नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाह सकते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, ये कोई क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दिल खोल के बात करना चाहते हैं। जो भी अनकही बातें हैं जो ये नहीं कह पाए, जो आपको जानना है, ये सारी बातें ये क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो ये अगर नहीं आ पाते हैं तो डिजिटली आपके साथ मिलना चाहते हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो ना, ये बहुत अच्छी तरीके से अपना पेशेंस रख रहे हैं, अपने गुस्से पर भी काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि या तो ये जगलिंग ना करें या तो आप जगलिंग ना करो। ये कंफ्यूजन में है कि आपको किस तरीके से बताएंगे कि आप उनके दिल के कितनी करीब हो, आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए विश फुलफिलमेंट है। ये अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपने पूरे जो भावनाएं हैं उसे बैलेंस कर रहे हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये किसी भी रिश्ते से जुड़े हुए नहीं है, मतलब दो रिश्ते के साथ ये जगलिंग नहीं कर रहा है। ये सारी बातें ये आपसे बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बंदा किसी और रिश्ते में भी है, इनके दिल के करीब है दो रिश्ता, लेकिन ये आपसे ये बताना चाहते हैं कि 9 ऑफ कप्स के साथ ये जो रिश्ता आपके साथ है ये उनके दिल के करीब है और ये उसी रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, अपनी एनर्जी को। और बहुत अच्छी तरीके से ये पेशेंस रख के दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अगर आपके इनके पास कोई और रिश्ता है भी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा या बंदी होंगी, ये परिवार के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ये जॉब बिजनेस पैसे के लिए भी अपना वक्त दे सकते हैं। तो ये जो भी करते हैं, लेकिन इनका जो मेन जो फोकस है प्यार के मामले में ये आपके तरफ है। अभी हम देखेंगे कि टॉरस आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपने अंदाज में हो, अपने एक अलग सोच के साथ हो। अभी कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो है वो आपको
परेशान नहीं कर सकता है। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे हर चीज़ से कि इनके रिश्ते में, इनके लाइफ में कोई और है, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वक़्त नहीं दे रहा है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अभी आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुका है। आप हर चीज़ को लाइटली लेते हो, बिना दरकार के, बिना ज़रूरत के आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हो इन दिनों। आप अपने अंदाज़ में हो, अपने तरीके में हो, अपने सोच को आप अ, बढ़ा रहे हो, अपनी समझदारी को बढ़ा रहे हो, बिना सोचे समझे। आजकल ना तो आप कोई डिसीजन लेते हो, ना किसी की बात सुनते हो, ना किसी से रिश्ता रखते हो। अभी हम देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो द मैजिशियन। आपको लगता है कि आप जो चाहे कर सकते हो, ये गलत नहीं है, क्योंकि आप जिस हालात में हो, जिस स्थिति में हो, जिस तरीके से खुद को तैयार किया, टावर, यस, कुछ ऐसा तो हुआ होगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसी स्थिति तो आई होगी जिसकी वजह से आपने पूरी तरीके से खुद को बदल डाला है, बदल चुके हो आप। अभी कोई आपको बहला नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, कुछ ऐसी बातें नहीं समझा सकता है कि जो, यस, एस ऑफ वांड्स, आप एक्शन तो लेना चाहते हो, कुछ टावर मोमेंट, कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आपके लाइफ में आया होगा वेरी रिसेंट, जिसके बाद से आपको ये लगने लगा है भाई मेरी डिसीजन मुझे ही लेना है, मैं जो करूँगा अपने लाइफ में उसका मालिक मैं हूँ, सही हो गलत हो हर डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, किसी से पूछना नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया है, उसकी वजह से यूनिवर्स ने मुझे वो पावर दिया है कि मैं जो चाहूँ वो अपने लाइफ के साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी और के बारे में आप सोच रहे हो, किसी और के लिए वरदान मांग रहे हो, नहीं, आप अपने लिए, अपने तरीके को आप बदलना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि जो भी परेशानी आपने देखा है उसके बाद से, क्योंकि टावर बहुत मेजर चेंजेस हुआ है आपके लाइफ में, उसके बाद से आपने खुद को संभालना सीख गए हो। आप किसी की परवाह नहीं करते हो। करंटली आपका यही एनर्जी है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिल की बोझ, रिश्ते की बोझ, परेशानी, काम की बोझ, ये सारा चीज़ अभी ये बंदा बांटना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स,6 ऑफ सोर्ड्स। देखो, अभी मैंने कहा ना कि ये बात करना चाहते हैं करंटली। अगर आप इनसे बात करते हो तो सही बात है, क्योंकि इनके पास और भी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने कहा कि पैसे कमाना एक जिम्मेदारी, अपने परिवार को संभालना एक जिम्मेदारी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई परिवार मतलब आप थर्ड पार्टी हो, ये नहीं, वो अपने पूरे जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है ये बंदा। लेकिन ये आपके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। अगर आप इनके साथ इनकी बातों को समझते हो, जैसा कि ये कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ,
अगर मिलना संभव हुआ तो मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें बोलना चाहते हैं, अपना दिल की जो परेशानी है उसे हल्का करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो तो ही ये बात करेंगे, वरना ये मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा मैंने अभी कहा कि ये टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये बंदा जो जगलिंग जो कर रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि इसके दिल में कोई और बंदा या बंदी, इनके अब खुद के परिवार भी हो सकते हैं। पैसे कमाना भी एक परेशानी है। हम सबको पता है कि पैसे कमाना बहुत बड़ा परेशानी है, तो उस परेशानी से भी ये गुजर सकते हैं। ये अपने परिवार की बोझ भी उठा रहा है बंदा, अपने सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है इनके। तो ये सारे परेशानी की वजह से ये दुखी है, परेशान है। ये सारा बात आपसे खुलासा करना चाहेंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि आप उनके दिल के करीब हो, लेकिन अगर आप ये सुनना चाहते हो तो ही बंदा बताएगा या बताएगी, वरना ये मूव ऑन कर सकते हैं। इनको लगेगा कि मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा ये सोचेंगे। क्योंकि इनको पता है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कि सारे लोग फैमिली के हैं, बाहर वाले भी बहुत हैं जो आपके रिश्ते में अपना टांग अड़ाते अड़ाते हैं। कोई दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या तो किसी के लिए घर वाले भी हो सकते हैं। तो ये आपको सुनना पड़ेगा उनसे और उनको समझना पड़ेगा। अगर आपने ना समझा, उनको ना सुना, अपने दिल की बात ना कही, ना उनको कहने दिया, तो वो इस वक्त जो वक्त मैंने बताया 17 से लेके 23 तारीख तक की जो स्थिति है, इसमें उनको लगेगा कि भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे इनसे कुछ बोलना ही नहीं है। जब तक ये मुझे समझ नहीं रहे तो मैं इनसे बोल के फ़ायदा क्या है, ये तो सुनने वाला नहीं है या सुनने वाली नहीं है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। डेथ, ये आपने जो सोच लिया है भाई, सोच लिया है। अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, गुस्सा नहीं कहूँगी मैंने, क्योंकि आपने सहा है, आपको पता है, तो आपके लिए कुछ खत्म होना जरूरी है। या तो इस रिश्ते की परेशानी, या तो फिर ये रिश्ता ही खत्म हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। क्योंकि अभी आप अपने बारे में सोचने लगे हो, आपके लिए रिश्ता खत्म। लेकिन जब भी डेथ के कार्ड आते हैं तब नया शुरुआत होता है। तो या तो आप रिश्ते की परेशानी खत्म करना चाहते हैं, या फिर आप इस रिश्ते से बाहर जाके खुद अपने लिए नया रिश्ता सोच सकते हो। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसे में डूब जाना चाहते हो, पैसे कमाने में, पैसा पैसा पैसा। आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, आप रिश्तों की झंझट से बाहर जाना चाहोगे इन दिनों। आपको लगेगा भाई नहीं चाहिए मुझे, ये ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो मुझे हमेशा पेन देता है। रिश्ते में रह के मुझे पेन मिल रहा है, मैं परेशान हूँ। इससे अच्छा है कि मैं अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना शुरू कर दूँ, पैसे कमाऊँ, पैसे से रिलेटेड कोई काम करूँ जिससे मुझे पैसे भी आएंगे, मैं खुश भी रहूँगी, खुद को हील भी कर पाऊँगी। जो भी दर्द मैंने झेला है उससे खुद को हील करना है। आप इस रिश्ते की मामले से बाहर जाके आप अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे इन दिनों। ऐसा आप सोचोगे कि भाई मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे पैसे कमाना, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम शुरू करना, कहीं से आपको पैसा मिल जाए,
इसके बारे में सोचना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, अपने परिवार को, मतलब आपके भी तो अपने परिवार होंगे, नहीं भी हुए, अगर आप सिंगल भी हुए, मतलब आप अकेला भी हो सकते हो, कोई कोई बंदा अकेला भी रहता है, तो आप ये चाहते हो कि भाई इस रिश्ते में रह के मुझे तो कुछ ना मिला, परेशानी मिली, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने परिवार को, अपने आप को संभालूं, खुद को हील करूं, अपने पैसे की सेविंग्स करूं और अपने चीज़ों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करूं अपनी लाइफ को। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है। अ, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या करूं, क्या कहूं, देख लेते हैं फिर बताते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करते हैं। डेविल के कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। मामला देखो कैसे चेंज होता जा रहा है। आपने ये सोच लिया, उसने ये सोच लिया, भाई तुम्हें मिलना है तो मिलो, बात करना है तो करो, मेरे बात सुनना है तो सुनो, वरना मैं तो चला या चली। ये भी सोचा भाई मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, भाई मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। लेकिन वक्त और हालात जो होते हैं वो हमारे दिल को पढ़ लेते हैं, दिल की बातें जो वो सुन लेते हैं परमात्मा जो होते हैं। इसमें एक ये बात है कि इसमें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डेविल के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये रिश्ता जिन लोगों का है, जिसका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, ये इन एंड आउट वाला बंदा या बंदी है। कोई किसी के साथ परिवार नहीं बना रहा है, परिवार बनाने वाला बंदा बंदी नहीं है इधर। जैसे हमारे कार्ड्स आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये अपने परिवार को चाहते हैं, बच्चे को चाहते हैं, ये वो शादी करना है, या कहीं भी मुझे ये दिखाई नहीं दिया एक भी कार्ड में कि ये बंदा आपको ट्विन फ्लेम मानता है, सोलमेट मानता है, ये वो, ये आपसे या फिर आप उनसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो। फिजिकल एडिक्शन, इस रिश्ते में हाईली एडिक्टेड हो आप एक दूसरे के साथ, फिर आप दोनों मिल रहे हो, बहुत लड़ाई झगड़े के बाद आप लोग मिलोगे और करीब भी आओगे, एक नई शुरुआत भी होगी, दोस्ती भी होगी आप लोगों में। और थोड़ी कंफ्यूजन तो रहेगा क्योंकि किसी के पास तो ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन है, फिर भी कंफ्यूजन के बाद भी इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली मिल रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे हो, और आपका रिश्ता फिजिकल लेवल पे और एक स्टेप आगे जा रहा है। रिश्ता नई शुरुआत ले रहा है। कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, ये हो वो हो, जब ये बंदा मिलने आ जाएगा आप सारा चीज भूल जाओगे। कोई एरीज लियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि का हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल एडिक्शन, इस रिश्ते की नींव ही है जरूरत, प्यार नहीं है। प्यार तब है जब जरूरत है,
ज़रूरत ख़त्म, प्यार ख़त्म, दोनों अलग अलग। किसी के लिए विश फुलफिलमेंट है, किसी की करीब आना। ऐसा नहीं कि रिश्ते में आके भाई शादी कर ले, ये है वो है प्यार है, कुछ नहीं है। रिश्ता इन एंड आउट वाला रिश्ता है, प्यार तो है नहीं। अगर आप मेरे रीडिंग पसंद करो या ना करो, जो सच है मैं तो वही कहूँगी, इसमें प्यार है ही नहीं। फिजिकल एडिक्शन जिसे बोलते हैं, अट्रैक्शन एडिक्शन जो बोलते हैं वही है, और उसी के लिए आप लोग मिलते हो, फ्यूचर के लिए नहीं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। जिसे बोलते हैं टाइम पास, प्यार वाला रिश्ता नहीं है भाई। जिसका भी एनर्जी आ रहा है माफ करना मुझे, ये टाइम पास वाला रिश्ता है। अरे यार देखो, रोमांस भर भर के रोमांस करो। मिल रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, जरूर मिल रहे हो, फिजिकली मिल रहे हो। ये मैं मतलब बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि ये बच्चों का रीडिंग नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकली मिल रहे हो। यूनिवर्स भी आपको ये संकेत दे रहा है कि आप लोग रोमांस करोगे, खुल के दिल से रोमांस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।